नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शानदार तेजी के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी आज जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 21,450 के जोन्स में निफ्टी आज बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब करीब 71,500 950 की तेजी यहां थी। करीब 1550 1600 शेयर तेजी में 14,1400 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। और आज वो मच अवेटेड दिन जबकि सारा आईटी जोरदार तरीके से चला, चाहे आप फ्रंटलाइन आईटी कह लें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, या फिर मिड कैप आईटी कह लें, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, ओरेकल, बिरला सॉफ्ट, जेंटा, सभी के सभी में जोरदार खरीदारी आज देखने को मिली। तो आज निफ्टी के ड्राइविंग सीट या तो टीसीएस के हाथ में थी, इन्फोसिस के हाथ में थी, रिलायंस के हाथ में थी या एसबीआई के हाथ में थी। एसबीआई अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज पहुंच गया। 630 जो क्रूशियल जोन था उसे तोड़ा और तोड़ते एकदम से इसमें तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। तो एसबीआई में एक बढ़िया अपमूव आया और बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे खरीदारी आई। तो एसबीआई के ऊपर आप अदरवाइज भी नजर रखेंगे। बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में खरीदारी थी। ओएनजीसी आज तेजी में था, डिस्पाइट क्रूड थोड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी बाकी जो कंपनियां हैं वहाँ पर एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजरली एक अच्छा दिन और ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी, फ्रंटलाइन इंडेक्स में खरीदारी, अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग साइड पर प्रॉफिट टेकिंग थी। इंश्योरेंस में शॉर्ट्स थे, बल्कि वहाँ पर तो नए शॉर्टिंग हो रही थी। और सेलेक्टिव डाइवर्सिफाइड स्पेस में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन बाकी जो बाजार का टोन था वो बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। राधा शॉर्ट कवरिंग आप कह लीजिए, भयंकर शॉर्ट कवरिंग आई आईटी में आज। तो जो शॉर्ट्स थे सिस्टम में आईटी के, वो आज कुछ हद तक क्लीन अप होते हुए दिखाई पड़े। एनर्जी, पीएसयू जो इंडेक्स थे यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी है। रियल्टी अपने नए ऑल टाइम हाई पे है ही। इस तरह का एक मूड, माहौल, मोमेंटम जो है मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बिना वेस्ट किए समय सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और फेसबुक और यूट्यूब के जरिए सवाल आ रहे हैं उन पर बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो कहाँ गया, ओके, सबसे पहला सवाल फेसबुक पे जो आ रहा है वो है टेकन कैपिटल फ्रॉम एस एंड इन्वेस्टेड इन स्नोमैन, इज इट गुड? इट्स गुड। अमन सर, कहीं भी कैपिटल निकाल के अगर आप पैसा डाल रहे हो तो अच्छी रणनीति है। मतलब आपने एटलीस्ट ये कर लिया। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि एक शेयर की बजाय अगर हम पूरा कैपिटल निकाल के दूसरा ही शेयर ले लें तो क्या ही उसमें हार्म है, पूरी फोर्स से आप ले पाओगे। आप ऐसे समझो कि 100 रुपये का आपने कोई शेयर लिया, 50 रुपये आपको उसमें गेन हुआ, 150 रुपये हो गए। आपने अपना कैपिटल वहाँ से निकाल लिया और फ्री के शेयर रख लिए, मतलब विद टाइम चलिए वो दुगना हो गया, तो आपने कैपिटल निकाल लिया और फ्री के शेयर रख लिए। तो अब आपके पास जब 10 साल बाद आप पलट के देखोगे तो आपके पास 2 शेयर हैं, जिसमें से कुछ शेयर फ्री के हैं और कुछ शेयर के साथ आपका कैपिटल इन्वॉल्व है। और कभी बाजार नीचे भी आएगा तो फ्री वाले शेयर फ्री के ही रहेंगे हमेशा। इसलिए आपका कैपिटल बेस बढ़ता चला जाता है विद टाइम। तो इसलिए पहली रणनीति वही होनी चाहिए कि हमेशा कैपिटल निकालो और जो फ्री का शेयर है उनको वापस री इन्वेस्ट करते रहो या बाकी बाजारों में पैसा डालते रहो जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखे। इन्फी अगुन सर, थैंक यू अगुन सर याद रखने के लिए। और वो सब लोग जिनके पास आईटी है लार्ज कैप में, जिनके लिए मैं कहता था कि टीसीएस लीजिए, टीसीएस लीजिए, एक अच्छी वैल्यू है, सब लोग मुझसे कहते हुए चलता नहीं है, चलता नहीं है। आज शायद उनकी शिकायतें दूर हो गई होंगी। नया टीसीएस ने अपना 52 वीक्स हाई बना दिया, 4000 पहुँच गया ऑलमोस्ट। ऑल टाइम हाई 4034 वो भी टूट जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इट्स क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, चाहे कुछ हो जाए क्वालिटी विल प्रिवेल। तो एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये और कुछ क्वालिटीज़ हैं जिनको भी आप अदरवाइज नज़र में रखना। ब्रिटानिया, ये सब अच्छी कंपनियां हैं। कहीं आपको नीचे के दाम पे मिले तो इनको आप आराम से ऐड कर सकते हो। लाइकवाइज एशियन पेंट एंड पीडीलाइट, डोंट फॉरगेट देम इवन। Please share view on DMart. Is it one man army? Will it wealth creator in long term? Should I start SIP of 10-20 share every month for long term? अनिल सर देखो, पहली चीज़ ये ऑलरेडी मल्टी बैगर है। आज टीसीएस अपने टीसीएस कह रहा हूँ, आज एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट अपने ऑल टाइम हाई है, 52 वीक्स हाई से भी ऑल टाइम हाई मान लीजिए मोटा मोटा से करीब करीब आधा है। करीब करीब बोल रहा हूँ, पूरी तरह आधा नहीं है लेकिन आधा है, करीब करीब आधा है। तब भी अपने आईपीओ प्राइस से 10 टाइम्स ऊपर है, 11 गुना ऊपर है। तो 299 रुपये का इसका इशू प्राइस था और अभी 3800-3900 लास्ट मैंने देखा था। अभी भी वहाँ से 12-13 गुना ऊपर है। और वो भी उस सिनेरियो में जबकि ये बहुत समय हुआ नहीं, 2016-17 में आईपीओ आया था और 2023 चल रहा है, तो 7 साल में आपको पैसा इस तरह का बन के दे चुका है। तेजी दिखा चुका है एक बारी। वन मैन आर्मी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि अभी तक तो वन मैन आर्मी ही है। बट ऑब्वियसली बात है, जो हमें पता है उन्होंने भी सक्सेशन प्लान अपने तैयार कर रखा होगा। कंपनी अच्छी है और मेरे हिसाब से इसका कंसोलिडेशन ही पूरा हो चुका है। अगर आपको लग रहा है आप किसी नए शेयर में एंटर करना चाह रहे हो इस तेज़ी में, तो डीमार्ट कुड बी अ गुड बेट। वैल्यूएशन महंगे थे, वैल्यूएशन आज ही महंगे हैं,
बहुत महंगे से कम महंगे, लेकिन है महंगे। लेकिन इक्विटी फ्लोट छोटा है, 75% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, F&O में शेयर है नहीं, और तो इसीलिए भी एक बार को शायद चल भी सकता है। सो आप बड़ी क्वांटिटी में नहीं, लेकिन हाँ SIP का क्वांटम जो आप बता रहे हो उसमें आप ज़रूर ऐड कर सकते हो विद टाइम, और देखते हैं, लेट्स सी कैसे आगे काम करता है। लेकिन कंपनी अच्छी है, गुड टू होल्ड इवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर REC में अपनी कैपिटल निकाल चुका हूँ, फिर भी 625 प्रॉफिट है, सेल है होल्ड एंड हिडनबर्ग सीमेंट। तो पंकज सर, अगर आप REC में प्रॉफिट कैपिटल निकाल चुके हैं और उसके बावजूद भी 625 प्रॉफिट है, तो आप ये कर सकते हो कि कैपिटल जितना पैसा बचा है उसका भी आधा निकाल लो, तो प्रॉफिट का भी एक बड़ा चंक आ चुका है, और बचे हुए शेयरों को छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी अगर आप इनको भी छोड़ दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि REC डिविडेंड बहुत अच्छा देता है। तो एक आपके लिए डिविडेंड जनरेशन एसेट आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, तो वो आपको देता रहेगा, विद टाइम देता रहेगा, और ऐसा खत्म नहीं होगा। ये कॉस्ट आपकी फ्री ही है, तो फ्री के शेयरों से पैसा बन रहा है तो बनने दीजिए, कुछ नुकसान नहीं ले रहा वो आपका। तो आप पड़ा भी रहने दो तो भी हार्म नहीं है, और आपको लग रहा है कि नहीं और सेफ जाना है मुझे, तो आप आधा कैपिटल भी निकाल लो। हिडनबर्ग से अच्छा आप एक बार को अगर छोटी सीमेंट कंपनी में ढूंढ रहे हो तो मंगलम बेटर नाम हो सकता है, इंडिया सीमेंट बहुत अच्छा नाम हो सकता है। इवन अभी तो ये प्रिज्म जॉनसन भी बहुत चला, लेकिन वो कंपेरेटिवली क्वालिटी इन दोनों से नहीं। हिडनबर्ग भी अच्छी कंपनी है वैसे, लेकिन ये सब टेक ओवर एसेट है, क्योंकि सारे के सारे कंसोलिडेशन होंगे सेक्टर में। ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, 6 सीमेंट कंपनियां सबसे बड़ी बैठी हैं, वो अपनी किसी ना किसी तरह कंसोलिडेट करेंगी। सो कंसोलिडेशन में इनका नाम कभी ना कभी आ जाएगा एक्विजिशन में, तो इसलिए आज से आप देख सकते हो उसको। अल्ट्राटेक बड़ा दावेदार है इन सब कंपनियों को खरीदने में, ये नहीं तो लेकिन बाकी छोटी कंपनियों में। सो अगर आप चाहना चाहते हो बिग प्लेयर हो तो अल्ट्राटेक इज द बेस्ट ऑलवेज। JK सीमेंट एंड डालमिया भारत कुड बी अनदर बेटर चॉइस इफ यू वांट। TCS बाय इन 3900, सो एवरेज इज दिस प्राइस एट 3 टाइम। सो एवरेज दिस प्राइस एट 3 टाइम, मैं समझा नहीं, लेकिन चिराग सर अगर आपने आज फ्रेश बाय किया तो आपने गलती किया, क्योंकि मैं बहुत समय से TCS को बोल रहा हूँ, मतलब मजाक भी उड़ाते थे इसी प्लेटफॉर्म पे लोग कि TCS ही याद आता है उनको, और उनके फेवरेट शेयर है आपके पोर्टफोलियो में है। सर मेरा कोई पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में भी यही सब शेयर हैं जो बाजार में है, लेकिन मेरी होल्डिंग ड्यूरेशन बहुत लंबी है, तो वो कोई मैच नहीं कर सकते आप लोग, या कोई भी नया निवेशक एटलीस्ट अभी तो। रही बात एशियन पेंट्स, पीडीलाइट अभी चले नहीं है, चलना चाहिए इनको भी अभी। सो ऐसे अच्छे नाम हैं, हमेशा मार्केट में रहते हैं, आप वो देख सकते हो। SBI जिसको नया लेना ले सकते हो, टेक्निकल ब्रेकआउट है इसमें। टाटा मोटर होल्ड करें, 636 की बाइंग है। पारिक साहब वाला अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं चला है, चल सकता है अभी और, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। सो बेटर इसकी आप अभी तो बने रहो, कोई भी तेज़ी मिले कैपिटल निकाल लेना, बाकी पैसे के साथ आप बने रहना, वो ज़्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि आप बहुत ऊपर के लेवल पर एंटर कर गए हो, तो थोड़ा नीचे मिलता ज़्यादा बेटर रहता है। सूरज जी का सवाल है, सर आई हैव 5 लाख इन्वेस्टेड विद 15% प्रॉफिट एट नाउ, आई हैव ओनली लीडर्स एंड सेकंड बेस्ट लीडर्स इन माय पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म व्यू एंड हाउ टू मैनेज दिस। तो कुमार साहब एक ही चीज़ है कि आपने लीडर और सेकंड बेस्ट लीडर लिए हैं, तो आपको कुछ मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके फॉल आपकी कॉस्ट से नीचे आए, मतलब एक वे में खरीदते रहिए, कोई कॉस्ट से नीचे आए थोड़ा और ऐड कर लीजिए, फिर कॉस्ट से नीचे आए थोड़ा और ऐड कर लीजिए, सेकंड बेस्ट लीडर नीचे मिले तो वो ऐड कर लिए, आपके पास सब्सटेंशियल क्वांटिटी हो जाए जब इन सब की, तब फिर आप एक्सपेरिमेंट करिए। मिड कैप स्मॉल कैप में एक मल्टी बैगर मिलने की देर होती है पूरी लाइफ में, उसी से ही आपका सब कुछ हो जाएगा। और मतलब मैंने पिछले 5-1 साल में मल्टीपल मल्टीपैगर देख लिए, 1-2 भी छोड़िए। इवन एस्ट्रल वॉज अ मल्टीपैगर वेजेस बैग। CG पावर इसी प्लेटफॉर्म पे मैं पता नहीं कितनी बार बोला है, CG पावर अच्छा है। सोम डिस्टिलरी बोला 60 रुपये का शेयर 300 रुपये 200 रुपये हो गया, जो भी दाम है। सो ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने सही रणनीति है, सही चुनाव किया है। अभी आप बढ़िया तेज़ी को एंजॉय करिए, बस आप यही ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आपका पैसा डबल हो या कुछ क्वांटम बने तो कैपिटल फ्री कर लेना अपना, और उस कैपिटल से और अच्छे शेयर ऐड करने की कोशिश करना विद टाइम। थैंक यू मितुल सर। इज इट गुड टू शिफ्ट NMDC टू NMDC स्टील? नहीं सर, नहीं, NMDC इज़ बेटर। NMDC स्टील का धंधा नहीं है, अगर आप गौर से नंबर देखोगे तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, और वो कंसो नंबर में NMDC के अंदर ही आती है। सो ज़्यादा बेटर NMDC है, और डिविडेंड भी मिलेगा, तो वहाँ बने रहना ज़्यादा बेटर है। NMDC स्टील में मत जाओ, वहाँ पर बने रहो फिर भी। और PTC इंडिया रिसेंट रैली के बाद वो सर खबर आ रहा है, PTC इंडिया एंड PTC फाइनेंशियल, PTC इंडिया फाइनेंशियल चल रहा है इसलिए इंडिया भी चल रहा है, उसकी वही वजह है कि ये चला ना आयरेडा, तो सबको लग रहा है कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है इसलिए इसको खींच दिया है। सो ये मोमेंटम है, अगर मोमेंटम आप चेस कर पा रहे हो तो ठीक है, एल्स कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है यहाँ पर इतनी खास। अभी तो तेज़ी है तो बने रहो, ट्रेल करते रहना अपने स्टॉप लॉसेस को।
इजी ट्रिप पर व्यू दें, स्टॉक नॉट मूविंग। तो VJCC सर, इजी ट्रिप अभी नहीं मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप इसकी पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो ये स्टॉक में बढ़िया तेज़ी भी आई, फिर बोनस भी आया, फिर तेज़ी आई, फिर बोनस आया, और उसके बाद ये दाम आपको दिख रहा है। तो एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ऑलरेडी। और ये जो 43 रुपये का दाम आपको छोटा सा, या 30 रुपये का दाम छोटा सा दिख रहा है, वो छोटा दाम नहीं है, वो बहुत बड़ी तेज़ी के बाद एडजस्टमेंट किए हुए दाम है। सो ये स्टॉक के केस में एक ही चीज़ बोलूँगा, नंबर्स के सपोर्टिव भाव नहीं है। कहीं भी तेज़ी मिले आपको एक कॉल लेकर निकलने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ पर सिचुएशन वाइज नंबर के कंपैरेटिवली भाव नहीं दिखाई पड़ता है। गोदरेज प्रॉपर्टी होल्ड करिए सर, होल्ड करिए कोठारी साहब, और कुछ मत करिए। अगर आप रियल स्टेट में कुछ लेना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हैं। रियल स्टेट में ऐसा लग रहा है कि एक मल्टीपल ईयर का मूव आना चाहिए, एक बड़ा मूव आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर रिवर्स होती है तो रियल स्टेट को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो प्रेस्टीज एस्टेट एक अच्छा नाम है। शोभा चला बहुत है इसलिए थोड़ा डर लगता है, लेकिन नीचे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बेट है। 470 रुपये प्रमोटर ने बाय किया था, यहीं पे मैंने मेंशन किया था ये बात। तो अगर कभी ये याद आ जाए आपको दोबारा नीचे वो लेवल, तो आप एंटर कर सकते हो। एंड DLF इज़ गुड, वो अपने हाई से, ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है, उसको आप एक बार को देख सकते हो। सो रियल स्टेट की स्टोरी अभी प्ले होनी बाकी है, तो मेरे ख्याल से आप बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप लगाकर बने रह सकते हो या चल सकते हो इसके अंदर, और होल्ड करो अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस उनको। मूव आएंगे ऊपर नीचे के थोड़े बहुत, लेकिन लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम में सिचुएशन बेटर ही बनेगी आपके लिए। कैन आई एवरेज पेटीएम नाउ? नो सर। पटेल सर, मुझे आपकी वो नहीं पता मंशा कि आप पेटीएम को लेकर क्या चाह रहे हो, लेकिन मैं अगर मुझसे सिर्फ इतना पूछोगे कि इस कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, मैं कभी उसमें नहीं जाता। मतलब मेरा ऑर्थोडॉक्स किस्म का हिसाब किताब है। तो कोई ना कोई कंपनी, हर कंपनी, आप क्योंकि गुजराती हैं, पटेल साहब हैं, आप खुद ही जानते होंगे इस बात को कि कोई भी कंपनी या कोई भी ओनर कंपनी का अगर कारोबार करता है तो दो ही कामों के लिए करता है, या तो खुद प्रॉफिटेबल हो जाए या कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। सो यहाँ कंपनी तो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए मुझे सिचुएशन पे इतना भरोसा नहीं है। जिस दिन कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई, डिविडेंड पेइंग हो गई, तब आप चले जाना। टाटा मोटर में भी लॉसेज आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पीछे टाटा मोटर की इंटेंशंस आपको क्लियर है, टाटा ग्रुप की इंटेंशंस। तो ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी और भी हुई हैं, बहुत होती हैं जो एक एक क्वार्टर में लॉस आके चली जाती हैं प्रॉफिट में वापस, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट लॉसेज हैं, वो भी आज से नहीं, IPO के पहले से, और हर तेज़ी में ब्लॉक्स आते हैं। 2100 रुपये का IPO लाने की क्या ज़रूरत थी, या क्या जल्दी थी, अगर आपको नीचे के दाम ही दिखने थे आगे चल के, या बाजार को आपको वैल्यूएशन देना ही नहीं था, या ब्लॉक ही करने थे। तो मतलब एक बार को फिर भी आप तेज़ी मिले तो अपनी कॉस्ट को बचाना और निकलने की कोशिश करना, वही ज़्यादा बेटर है। बहुत ऑप्शन बाजार में अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ दिस। टाटा केमिकल वर्सेस जुबिलेंट इंग्रेविया, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म व्यू? एम आई लुकिंग टू फाइंड नेक्स्ट मल्टीबैगर इन केमिकल इंडस्ट्री? तो जैन साहब, नेक्स्ट मल्टीबैगर केमिकल इंडस्ट्री का ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप तलाश रहे हो। चलना चाहिए जुबिलेंट इंग्रेविया को ज़्यादा, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो दोनों में ये ज़्यादा चलेगा, क्योंकि इसकी अपसाइड बेटर है। जिस साइकिल से टूटा है, मतलब जहाँ की प्राइसिंग से टूटा है, वो प्राइसिंग अगर वापस मिल गई तो भी यहाँ से दोगुना हो जाएगा। लेकिन टाटा केमिकल इज़ अ वैल्यू बाय। अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो टाटा केमिकल ज़्यादा बेटर बेट है। टाटा ग्रुप की बैकिंग है और सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, इसलिए आरती इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, इन दोनों के वैल्यूएशन बेटर साइड पर है, आप वहाँ एंटर कर सकते हो, रिस्क थोड़ा कम है वहाँ। जुबलेंट भी 380 का स्टॉप लेके अगर आप जा सकते हो तो आराम से जाइए, कोई रिस्क नहीं वहाँ पर भी। आज तो चले तीनों के तीनों, तो बात अलग है, लेकिन कहीं कूल ऑफ में मिल जाए ज़्यादा बेटर है। चुनाव दोनों ही अच्छे हैं आपके। अदानी ट्रांसमिशन में एवरेज कर सकते हैं, डिपेंड। सुबोध सर, अगर ऊपर के दाम की खरीदारी है तो आप एवरेज कर सकते हैं, अगर नीचे के दाम की खरीदारी है तो अवॉइड करिएगा। थैंक यू शर्मा साहब, थैंक यू। आई हैव पतंजलि एट 10% प्लस एंड SBI एट 7% प्लस, व्हाट वुड बी अ टारगेट मोमेंटम गेन और शॉर्ट टर्म गेन? तो सर, पहली चीज़, शॉर्ट टर्म में ट्रैक नहीं करता मार्केट, तो शर्मा साहब उसके लिए माफ़ी। मोमेंटम के लिए पतंजलि को आप होल्ड कर सकते हैं, इसमें अभी भी कुछ स्पेस बाकी है, कुछ स्टीम बाकी है, और ये टूट भी नहीं रहा है। हालिया इतनी बढ़िया तेज़ी के बाद भी ये टूट नहीं रहा है, तो ये साइन है कि इसमें शायद अभी और तेज़ी रहेगी। और SBI की तेज़ी तो आज से शुरू हुई है, जो आज का ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट है SBI के लिए, 630 रुपये का ऑल टाइम हाई टूटा है। तो SBI कुड बी अ नेक्स्ट ITC जैसा इसमें मूव आ सकता है, तो इसलिए आप एक बार इसको होल्ड करिए, SBI को एंड पतंजलि, बोथ आर गुड टू होल्ड। और स्टॉप लॉसेस आपके केस में SBI में अगर 625 के नीचे, मतलब अभी तो क्योंकि आज नया 630 तोड़ा है, तो 600 रुपये मोटा मोटा स्टॉप लॉस, अगर वो चल जाए और ऊपर तो 630 आपका बेस्ट स्टॉप लॉस है। वापस लौटते हैं अब कुछ और यूट्यूब के सवालों पर। मार्क्सन्स फार्मा एट 138 कैन बी अ मल्टीबैगर? सर आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब मल्टीबैगर की तलाश आप लोग कैसे कर रहे हो? मतलब
कोई वैल्यूएशन कहीं तो होगा। मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम को बाजार चेज कर रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, लिक्विडिटी को चेज कर रहा है, जहाँ पैसा डल रहा है डले ही चला जा रहा है, इस तरह की तेज़ी आ रही है। फंडामेंटल को कोई देख ही नहीं रहा है, धर किनार रख के चल रहा है सब कुछ। सो ऐसा मत करिए अभी कि हर शेयर को आपने देखा और ये लग रहा है मल्टी बैगर, छोटा दाम है इसलिए मल्टी बैगर ऐसे आप जाओगे तो पिक एंड चूज़ करना भूल जाओगे कुछ दिन बाद। सो पहला एक मल्टी बैगर फिट हो गया तो दूसरा भी अच्छा ही लगेगा आपको, तीसरा भी अच्छा लगेगा, ऐसा तो ऐसा मत करिए। बेटर इज़ बाय दोज क्वालिटी, क्योंकि इस समय जब हर तरफ धुआं धुआं है तो वो जगह जाना ज़्यादा बेटर है जहाँ एटलीस्ट आपको पता है। वो फॉग में गाड़ी चलाते हैं ना, वैसा सिचुएशन है, तो नीचे की वो सफ़ेद पट्टी में नज़र रखिए, वही आपको इस समय हेल्प करेगी। इस समय कोई वैल्यूएशन नहीं समझ में आ रहा किसी को भी, लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांगली चेज कर रही है चीज़ों को। सो बेटर इज़ कि जहाँ वैल्यू सस्ती है, मतलब महंगे से कम महंगी है या सस्ती है, उनको एक बार को देख सकते हो विद क्वालिटी नेम्स, ताकि कभी बबल जब बस्ट हुआ या कोई दिक्कत बस्ट हुई तो एटलीस्ट आपको सपोर्ट मिल जाए उस फंडामेंटल का। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल लीजिए। और अच्छे अच्छे फार्मा के नाम वैसे ही सस्ते मिल रहे हैं, तो आप मार्क्सन्स में चेज़ करना, या क्योंकि इवेंट बेस्ड चलता है, कुछ टिकर आया था, कोई खबर आती है, बहुत ऑन द स्ट्रीट होती है, उस पर चल जाता है। सो इसका ध्यान रख के आप कोई कॉल लेना। DLF परचेज 360 60 शेयर, बुक प्रॉफिट इन 30 शेयर, शुड आई होल्ड रिमेनिंग शेयर? यस सर, यू कैन होल्ड रिमेनिंग शेयर। एंड थैंक यू जैन साहब, जी बिजनेस के टाइम से आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मतलब बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैं जी की फाउंडिंग टीम का हिस्सा हूँ। एनीवेज, लेकिन आप बने रहिए, और अच्छी कंपनी है और अच्छी स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड शेयर यहाँ पे डेवलप होते हुए दिखाई पड़ सकती है। चलिए अब फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत आज नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी सोमवार को ही होगी मुलाकात, मैं दिल्ली से करूँगा लेकिन होगी मुलाकात। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब पे 3:30 बजे के बाद आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।